हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होगी। मतलब कि यहाँ पर एक तीन पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास में होंगे। पहला, वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और तीसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं। यहाँ पर गिवन है टू इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म P1 and P2 are kept with their sides parallel to each other. In vacuum as shown in figure, a light ray enter prism P1 at angle of incidence theta such that the outgoing ray undergoes minimum deviation इन प्रिज्म P2, है ना। जब सेकंड प्रिज्म से वो पास होती है तो उसका मिनिमम डेविएशन होगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पर गिवन है। ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको समझता है, ठीक है। If the refractive indices of P1 and P2 are √3/2 and √3, theta is equal to sin inverse and the bracket √3/2 sin pi by beta, तो बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो बीटा यहाँ पर है वो फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड प्रिज्म की बात करें, हम बात कर रहे हैं फॉर प्रिज्म P2, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 होता है ना। तो यहाँ पर R का वैल्यू हम लिखेंगे a/2, ठीक है। मतलब कि 60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इससे हम E का वैल्यू फाइंड करेंगे। I का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन I इज इक्वल टू म्यू टू साइन R। ओके, तो यहाँ पर हमको सेकंड प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर √3 है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, क्योंकि R का वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर I का वैल्यू हमारे पास में आएगा 60 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा? 60 डिग्री। और जो I का वैल्यू सेकंड प्रिज्म के लिए है वही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस होगा किसके लिए? फर्स्ट प्रिज्म के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझे तो जो रे यहाँ पर इमरजेंट रे जो है वही इसके लिए इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिर यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हुआ और ये रे यहाँ से इमरजेंट। तो यहाँ पर अगर हम ये दो पैरेलल लाइन कंसिडर करें, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमरजेंट है E, वही इस सेकंड प्रिज्म के लिए ये P1 के लिए है और ये P2 के लिए है ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर हम फर्स्ट प्रिज्म की बात करें, अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट प्रिज्म की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं फॉर P1, तो उसके लिए I का वैल्यू जो होगा, E का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड सरफेस के लिए प्रिज्म 1 की जो सरफेस सेकंड है, जो हम AC सरफेस है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसके लिए हम स्नेल लॉ लगाते हैं तो हमारे पास में होगा साइन E इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका √3/2 इंटू साइन R2। तो यहाँ से R2 का वैल्यू हमको पता चलेगा, ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर √2 जो है वो रूट के अंदर है, यहाँ पर 2 बाहर है। तो साइन R2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, है ना। साइन R2 का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर √2/2 बचा, दैट इज इक्वल टू 1/√2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम R1 का वैल्यू फर्स्ट प्रिज्म के लिए देखें, फर्स्ट प्रिज्म के लिए R1 का वैल्यू देखें, मतलब ये वाला R1 का वैल्यू देखें, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे R1 + R2 इज इक्वल टू A, ठीक है। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे R1 + R2 इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू हमको पता चलेगा 60 माइनस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, है ना। 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, ये 60 टाइम्स, मतलब कि R1 का वैल्यू हमारे पास में आया π/12। और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं AB सरफेस के लिए, इस AB सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा, ओके, क्या लिखेंगे?
साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब √3/2 साइन आर, और साइन आर का वैल्यू कितना है π/12। R2 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू कितना π/12। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कितना होगा साइन इनवर्स √3/2 साइन π/12। तो अगर हम कंपेयर करें तो बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, बीटा का वैल्यू आ रहा है 12। ठीक है, यहाँ पर ये बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 12, तो आंसर होगा हमारा 12। तो ये सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा।